देखिए, आपने कई बार देखा होगा जब आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो एफआईआर दर्ज करते नहीं हैं। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम जो है उसके सीनियर को कंप्लेंट कर सकते हैं और कमिश्नर को कंप्लेंट कर सकते हैं, सीनियर को कंप्लेंट, डीएसपी को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तो डीसीपी जो है कंप्लेंट दर्ज करेगा या फिर ऑर्डर देगा एसएचओ को, तो उस पुलिस स्टेशन को, कि भाई एफआईआर दर्ज करो इसकी। अब हमारे पास, आपको पता था सीआरपीसी में पहले ऑप्शन दिया, अभी भी ऑप्शन है कि हम जो है कोर्ट में आकर के भी जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो पहले जो सीआरपीसी, उसमें तो सेक्शन 200 से लेकर के 200 से लेकर के 207 तक था। लेकिन अब जो है बीएनएसएस में ये चेंज होकर के 223 से लेकर के 227 तक हो गया है। अब देखिए, इसमें ये कंप्लेंट कैसे कंप्लेंट होती है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये आज ये सीखना है। तो हमारे सर ने कहा था मैंने पहले पढ़ा, अपनी एलएलबी जब मैं कर रहा था तो तब तो मैंने पढ़ा ही था। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है यहाँ पे। तो आज एक की कंप्लेंट करानी है यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने। तो देखिए, मैं बताता हूँ कैसे कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। तो 223 में लिखा हुआ है कि मान लो भैया आप कंप्लेंट दर्ज कराने गए पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लिखता। ये बीएनएसएस का मैं प्रोविजन बता रहा हूँ। बीएनएसएस में लिखा है कि वो कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रहा, तो आप जो है डीएसपी को लिखेंगे लिखित में, या जो भी है रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपने जो है डीएसपी को बोला है कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। अब वो रिसिप्ट, अब फिर भी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप जो है कोर्ट में आएंगे। फिर उसके बाद ही कोर्ट में आ सकते हैं। वो रिसिप्ट आपको लेके आनी है कि भैया हमने तो कहा था कि एफआईआर दर्ज कर लो, डीएसपी से भी कहा था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या करेगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो जो है उसको देखेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। कैसे? अब सेक्शन 223 के अंदर वो कंप्लेनेंट है जो वो जाएगा कि सर हमारी जो है ये रिसिप्ट है, हमने वहाँ भी किया, डीएसपी से ही बोला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या करेगा जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, या तो वो 175 जो नया प्रोविजन है क्लोज 3, 175 क्लोज 3 के अंदर पुलिस स्टेशन से बोलेंगे, एसएचओ से बोलेंगे भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करे, एफआईआर दर्ज करो, इस पर इन्वेस्टिगेशन करो। अगर मान लो अब मजिस्ट्रेट ये ना करके खुद एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कंप्लेनेंट की, और फिर जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लेनेंट दर्ज कर ली, अब जो है कंप्लेंट उसके एक तरह से एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पर कुछ चेक करेगा, मजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे कि भैया आपके क्या कंप्लेंट है, क्या विटनेसेस है। वो लिखने के बाद जो है साइन करेंगे मजिस्ट्रेट साहब और कंप्लेनेंट साइन करेगा। उसके बाद जो है आगे क्या होगा, कोग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब। कोग्निजेंस माने कि उसे देखेंगे कि क्या ये जो है कंप्लेंट सही है या ऐसे ही है। अब कोग्निजेंस लेने के बाद जो है अब क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, उसको इशू प्रोसेस करेंगे। एक्यूज को, इशू प्रोसेस का मतलब होता है एक्यूज को बुलाएंगे। कंप्लेनेंट तो आ गया, उसने कंप्लेंट दर्ज करा दी, अब एक्यूज इशू प्रोसेस करेंगे, एक्यूज को बुलाया जाएगा, फिर यहाँ से पूरा जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग। ये 223 से लेकर के बीएनएसएस में 227 तक प्रोविजन इसके दिए गए हैं। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है। तो आज हमें कंप्लेंट ही करानी थी कि एक जो है एक क्लाइंट आया था कल और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो अब वो जो है कोर्ट में आकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। तो आज उसकी एफआईआर दर्ज करानी है। तो देखो क्या कैसे प्रैक्टिकली होगा, वो मेरे को भी देखना है आज कैसे होता है। तो मैं मिलता हूँ फिर आपको।